हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जूलॉजी 203 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो हमारे पास पेपर का नाम है मेडिकल डायग्नोस्टिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो हमारे पास इसमें टोटल 6 यूनिट हैं। पहली यूनिट हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता है। सेकेंड आ जाता है यूनिट 2, जो कि हमारे पास है डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ब्लड कंपोजिशन, प्रेपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम बोलते हैं डीएलसी। ठीक है, डीएलसी करनी है हमें यूजिंग लेशमैन स्टेन। उसके बाद आता है प्लेटलेट काउंट करनी है हमें यूजिंग हीमोसाइटोमीटर, और उसके बाद आता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट, जिसको हम बोलते हैं ईएसआर। और लास्ट है हमारे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं छोटे छोटे हैं, आपको इनको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं है आपको कि आप इनमें से किसी को भी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि जब हम आगे एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो हमारा जो सेक्शन बी होगा, ठीक है, पूरे का पूरा 14 नंबर का पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की, जो हमारे पास है डायग्नोस्टिक मेथड यूज फॉर यूरिन एनालिसिस। पहला हमने ब्लड एनालिसिस देख लिया, फिर यूरिन एनालिसिस देख लिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इनमें से। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके ये नहीं छोड़ना है। यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उनके कॉज, टाइप, सिंपल, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है डायग्नोसिस। ठीक है, कॉज और डायग्नोसिस पे क्वेश्चन बड़ी बार आता है। ठीक है, प्रिवेंशन आ जाता है डायबिटीज़ का टाइप 1 और टाइप 2, हाइपरटेंशन आ जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी, टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, ब्लड जो हमारा ग्लूकोज है उसकी टेस्टिंग करनी है यूजिंग ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिट 5 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है इन्फेक्शियस डिजीज, कॉज, टाइप, सिम्टम, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन किस किस का, एक ट्यूबरकुलोसिस का और एक हेपेटाइटिस का। 2 चीज़ें हैं, दोनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिट 6 आती है ट्यूमर्स, टाइप बताने हैं हमें। ठीक है, डिटेक्शन बतानी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेडिकल इमेजिंग, एक्सरे बतानी है, बोन फ्रैक्चर बताना है। ठीक है, पैट है, एमआरआई है, सीटी स्कैन वगैरह। ठीक है, तो ये यूनिट 6 भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उनको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। ठीक है, जैसे आपको पता है पहले से पेपर देते आ रहे हो, हमारे पास 5 सेक्शन हो गए। ठीक है, ए, बी, सी और डी, ई। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होगा हमारे पास, उसमें कंपलसरी होगा, उसमें हमारे पास आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और हाँ, क्योंकि जो सेक्शन ए है वो भी 14 मार्क्स का है, पूरे के पूरे सेक्शन 40 मार्क्स है, तो इसमें जो है जो ए का बी पार्ट होगा हमारे पास सेक्शन ए का, उसमें हमारे पास जो है वो शॉर्ट नोट आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास डायबिटिक डाइट के ऊपर आया है और मेटासिस के ऊपर आया है। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन बी की तरफ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद आता है इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल पेपर होते हैं उनसे जो हमारे स्किल के पेपर होते हैं, इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। जो हमारे बेसिक पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे नंबरों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है। मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। स्किल के पेपर में आपकी राइटिंग, आपका एक्सप्लेनेशन, कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, छोटा सा भी क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे डायग्रामेटिकली सुंदर करके एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ लिखने पर ध्यान दोगे, रट्टा मार के लिखते रहोगे, तो वहाँ पर नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से मैप वगैरह, एरो वगैरह कुछ कुछ बना के आपको ईजिली समझाना है। ठीक है, जहाँ पर डायग्राम बनानी है वहाँ डायग्राम भी बनानी है, तो ये आपके 14 मार्क्स जो है वो मिलेंगे आपको। जैसे हम सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2023 और 2024 का जो है वो क्वेश्चन पेपर लिया है। तो हमारे पास सेक्शन बी में यहाँ पे हमारे पास आया है जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला गया एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट करना है। और बी इसमें हमारे पास है डिस्कस प्रिंसिपल वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारी मैम थी वो हमें बोलती थी कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है, ठीक है, एक ही उससे हमारे पास यूनिट से दोनों क्वेश्चन है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों आपको अच्छे से आते हैं तो आपके पास चॉइस है, तो आपको ज़्यादातर जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप जितना भी लिखोगे, जो भी आप डालते जाओगे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर जो है 8, 9, 10 यहाँ तक नंबर देगा। लेकिन जो 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन है, मटीरियल चेंज होगा, थोड़ा सा दिमाग आपका चेंज होगा, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से आप उनको एक्सप्लेन करोगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल हो गया कि आपको जो है अगर दोनों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आपको वो करना है जो 7-7 मार्क्स के हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्या, डिटेल अबाउट ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का है। वहीं अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखें तो इसमें हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सीधा ही लिख दिया है, ठीक है। ESR है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो 7-7 मार्क्स के हैं, तो आपको जो अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब वेरियस एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। मैंने आपको बोला था कि जो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ब्लड और यूरिन दोनों में से इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, चॉइस दी गई है, या तो अगर आपको ब्लड अच्छे से आता है तो ब्लड के क्वेश्चन कर लो या यूरिन के। सेक्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये 2024 का, नीचे वाला 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 7 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 14 मार्क्स में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ठीक है। तो आपको ये छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास हाइपरटेंशन, देयर सिम्टम्स, कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन। दोनों में से आपको एक अच्छे से करना है। और अगर 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो इसमें हमारे पास सेक्शन सी है हमारे पास वेरियस टाइप कोज, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंशन। ये हमारे पास डायबिटीज़ के बारे में है, या फिर आप जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन लिख सकते हो। अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है हो सकता है ये 10 मार्क्स का और या फिर 12 मार्क्स का, और नीचे वाला जो है वो छोटा क्वेश्चन है, नोट बना है प्राइमरी हाइपरटेंशन पे, तो ये 2 या 4 मार्क्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपको आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन डी, ठीक है। इसमें हमारे पास आया है हेपेटाइटिस के ऊपर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस के पूरे डायग्नोस्टिक, कंट्रोल, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। DOTS के ऊपर FDC या रिस्क फैक्टर ऑफ TB बताने हैं, और ग्लूकोमीटर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट करेक्टर जो है ग्लूकोमीटर के बताने हैं कि हम उससे कैसे ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे हमारे पास है एक और चीज़, देखो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ठीक है, उसके कोज, सिम्टम, प्रिवेंशन, और दूसरा दिया गया हेपेटाइटिस। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, दोनों 7 मार्क्स के हैं। जो ये यूनिट है हमारे पास 4th या 5th, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीज़ें, एक ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस, और इन दोनों के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोलने का मतलब है आपको स्किल का पेपर, छोटी सी आपकी पतली सी बुक है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है लेटेंट TB इन्फेक्शन, जिसको हम LTBI बोलते हैं, और TB डिजीज़ जो लंग्स में होता है उनके बारे में, ठीक है। और 7th में हमारे पास DOTS और रिस्क ग्रुप बताने हेपेटाइटिस के, ठीक है। और ये आ गया हमारा लास्ट सेक्शन ई, जिसमें हमें सीधा जो है ट्यूमर्स बोला है, वेरियस टाइप ऑफ बीइंग ट्यूमर्स बोला है, और उसके बाद है हमारे पास प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया ना, आज कुछ भी हो जाए इन सब को पढ़ के जाना। वैसे बोलूँ तो ये वही क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो पूरी आपकी बुक खत्म है, ठीक है। बुक में सिर्फ यही क्वेश्चन है, आपके 5-10 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 2-2 सेक्शन में भी लगा लो तो यही कुछ 10-15 क्वेश्चन है। अगर आपने यही पढ़ लिए डायरेक्ट तो समझो कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी अच्छी होगी। बाकी बचे वो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में आ गया हमारे पास सेक्शन ई, वही चीज़ें हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आ जा रहा है, कैंसर के बारे में पूछा जा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, रिपीटेड। मेन क्या आ जाता है, स्किल के पेपर में नंबर लेना आसान होते हैं क्योंकि पेपर ईजी होता है, पर क्या है, लिखा नहीं जाता। ज़्यादातर हम जो है वो लिखने की प्रैक्टिस खो चुके हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, और अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास 204 है ना, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है। बॉटनी स्टूडेंट पे आप सर्च करके हमारी जो ये PDF है जूलॉजी 203 की ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।